हाय एवरीवन, वेलकम टू नन्हे कलाकार चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 4th का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के दो समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। हमें शब्द दे रखे हैं ना, इनकी सेम मीनिंग वाले हमें दो शब्दों लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, वो लिखने हैं। आसमान, आसमान का हो जाएगा आकाश, गगन। बादल, जलद, मेघ। पानी, नीर, जल। अब प्रश्न 2 करते हैं। पापा जब बच्चे थे, पाठ के लेखक का क्या नाम है? उनका नाम है अलेक्सांद्र रसिकन। उनसे आपको टिक कर देना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और उत्सुक विकल्प पर टिक लगाइए। ठीक है। नाटक में बिल्ली कौन था? नीना। सरला, मुन्नी। कौन थी? नीना। घर से खाने का सामान कौन लाया? मुन्नी, तरला, नीना। कौन लाया इनमें से? मुन्नी। दिए गए संकेतों की मदद से निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब कह रहे कि आपको ना यहाँ संकेत दे रखे हैं, एक हेल्प बॉक्स टाइप में दे रखा है। इसकी मदद लेकर आपको इन वर्ड्स के क्या लिखने हैं? मीनिंग लिखने हैं। तस्वीर का होगा चित्र, दुबक्कर, छिपकर, धाता, भगाता, पोथी, पुस्तक। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों का उपयोग क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरा कीजिए। अब क्रिया क्या होती है? जब भी कोई काम होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, वह सब क्रिया कहलाता है। सबसे पहले सेंटेंस रीड करते हैं। आज हम मैदान में क्या करेंगे? मैदान में खेलेंगे। इन दोनों से दाल क्या करवाएंगे? दाल कट तो नहीं सकती है, तो बनवाएंगे। नीना ने रोटी खेली। कुछ होता है रोटी खेली? नहीं होता, तो हम लिखेंगे नीना ने रोटी खाई। बिल्ली जान बचाकर भागी। पेट में चूहे क्या करने लगे? कूदने लगे। अब देखो, हमें प्रश्न 6 में क्या दे रखा है? एक अनुच्छेद दे रखा है, उसे पढ़ना है और उसमें से हमें आंसर छाट कर लिखना है। नमक की ज़रूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब की है कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने उनकी बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे डांडी जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। नमक पर कर कौन देता था? भारतीय लोग। धनी को गुस्सा क्यों आया? नमक पर कर देने की बात सुनकर धनी को गुस्सा आ गया। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को क्या करने को कहा? नमक से कर हटाने को कहा उन्होंने। गांधी जी ने क्या करने का निश्चय किया? उनने निश्चय किया कि वे डांडी जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आप लोगों को भी ये वाला पैसेज अच्छे से रीड करके और आंसर करना है। ठीक है, इस पैसेज के अंदर ही सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 7 करते हैं। उचित मात्रा लगा के शब्दों को पूरा कीजिए। अब कह रहे हैं कि ये कुछ शब्द तो दे रखे हैं, लेकिन इनमें मात्रा ढंग से नहीं लगी हुई है, तो आपको ढंग से मात्रा लगाकर से लिखना है। देखो, अब इसमें ये सरज बन रहा है। सरज तो कुछ नहीं होता, तो इसके नीचे हम क्या मात्रा लगाएंगे? बड़े हो की लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सूरज। रशन कुछ नहीं होता है, लेकिन आ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? राशन। पत नहीं होता है, लेकिन हम आ की मात्रा लगाएंगे त के बाद, तो क्या बन जाएगा? पता। अब मन नहीं होता है, लेकिन मैं इस पर ई की मात्रा लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? अभिमान। चलो, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पे हमें दे रखा है, एक चित्र दे रखा है और संकेत शब्द दे रखे हैं। ठीक है, इन संकेत शब्द का यूज़ कर और चित्र को देखते हुए हमें क्या करना है? चित्र का वर्णन करना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बरसात हमने लिखा है, बरसात का मौसम है। घर के बाहर एक तालाब है। देख रहे हो ना आप इसमें तालाब पानी से भरा हुआ है, जिसमें बत्तख तैर रही है। देखो, ये सारी बत्तख तैर रही है इसमें। बच्चे तालाब में कागज़ की नाव चलाकर मनोरंजन कर रहे हैं। को बच्चों ने पेपर बोट बनाई है और बरसात का आनंद ले रहे हैं।
और लकड़ी से नाव चलाने का खेल खेल रहे हैं। देखो ये अब देखो नाव थोड़ी दूर चली गई तो ये लकड़ी से चला रहे हैं इसे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 9 में हमें कहा है अपने नाना जी को आपके विद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखिए। आपको अपने नाना जी को एक पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि आपके स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन सी गतिविधि होती है। ठीक है, और सबसे पहले तो यहाँ भेजने वाले का पता आएगा, तो आपको क्या लिखना है, अपना पता लिखना है। ठीक है, अपना हाउस एड्रेस लिखना है, फिर लिखना है नई दिल्ली 46। फिर तिथि लिखनी है कि आप कौन सी डेट पर पत्र लिख रहे हैं। फिर लिखना है आदरणीय नाना जी प्रणाम, नमस्ते बोलते हैं ना, तो उसे प्रणाम भी लिख सकते हैं, प्रणाम। तो देखो यहाँ पे पहले बोला हुआ है कि आप कुशल मंगल पूछेंगे पहले नाना जी का। आशा करती हूँ कि वहाँ सभी कुशल होंगे। फिर मूल विषय, फिर बताना है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। यहाँ मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, यहाँ समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, नाटक कला आदि। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे समापन करना है। ठीक है, तो आप समापन कैसे करेंगे, मेरी ओर से नानी जी को चरण वंदन कहना। फिर भेजने वाले का संबंध कि आपकी नाना जी क्या लिखते हैं, आपको वो लिखना है कि आप नाना जी की क्या लगते हो। ठीक है, तो आपकी नातिन, और फिर आप अपना यहाँ पे क्या लिखोगी, अपना नेम राइट करोगी। तो हमारा हिंदी का सैम्पल पेपर क्लास 4 का यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।